अभी हम न्यू सांगानेर रोड पटेल मार्ग प्रजापति विहार में चिंताहरण हनुमान जी मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ की जो गरिमा है वो आपके सामने लेकर आते हैं। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। जय श्री श्याम। जी ट्रैक भक्ति चैनल से मैं प्रकाश कटवाल चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे बालाजी महाराज की सूक्ष्म मूर्ति यानी कि सूक्ष्म रूप में आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, जो कि 400 साल पुरानी मूर्ति है। और यहाँ मंदिर में आइए, देखो आपको दर्शन करवाते हैं। सबसे सूक्ष्म मूर्ति है बालाजी महाराज की, ये बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक, जो कि 400 साल से पुरानी है। और आइए इनकी जानकारी लेते हैं यहाँ के महाराज मनोहर दास जी से। महाराज श्री, ये जो 400 साल पुरानी मूर्ति आप बता रहे हैं, इसकी कोई विशेषताएं बताएंगे आप? बहुत विशेषताएं हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। ये एक हनुमान चालीसा का मंत्र है और इस मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए और माँ जानकी जी को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे इस बड़े रूप में अगर माँ को दिखाऊंगा तो माँ सोचेगी ये भी कोई निशाचर रूप बदल करके आया है बानर का। तो उन्होंने एक अपना छोटे से छोटा सा स्वरूप दिखाया। क्यों? कि माँ को छोटा सा बालक बहुत प्रिय होता है और निशाचर जो भी होते हैं कितने बड़े बड़े रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन छोटा सा रूप धारण करना उनके बस की बात नहीं होती है। ये उपजाति के जो देवता हैं उनमें से श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता ही पाई जाती है। आइए अब अपन इन चिंताहरण काले हनुमान जी के बारे में बताएं। ये चिंताहरण काले हनुमान जी महाराज पिछले 400 साल से इनकी नियमित पूजा होती जा रही है। पूर्व समय में 400 साल के आसपास पहले इनका जो स्थान था वह हरियाणा के अंदर था और नारनौल जिसे कहते हैं अपन, तो नारनौल में इनका मंदिर बना हुआ था। हमारे बुजुर्ग सब लोग वहीं रहा करते थे, वहाँ इनका स्वरूप बनाया था। और ये स्वरूप जो बना हुआ है, ये एक और मैं विशेषता बताऊं, जैसे शालिग्राम शिला होती है ना, जिसके शालिग्राम भगवान बनते हैं, उस शालिग्राम शिला के विग्रह को हनुमान जी का स्वरूप बना करके उस समय के किसी तपोमूर्ति ने बनाया। तो उस समय हम लोग नारनौल रहा करते थे, हमारे बुजुर्ग, वहाँ इनकी पूजा सेवा होती थी। वहाँ से हमारा परिवार उठ करके यहाँ चोमू के पास में राजस्थान में एक गांव पड़ता है जिसे हम काला डेरा के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात ठाकुर जी हमारे परिवार सहित काला डेरा में आ गए और नियमित वहाँ से वहाँ इनका मंदिर बना, वहाँ पूजा पाठ होती रही। उसके पश्चात श्री हनुमान जी महाराज जब जयपुर की स्थापना हुई, जयपुर में निवास स्थान बनाया गया, तो जयपुर शहर में हनुमान जी का रास्ता एक नाम से विख्यात है, त्रिपोलिया बाज़ार में। वहाँ ठाकुर जी हनुमान जी महाराज वहाँ से आकर के वहाँ हनुमान जी के रास्ते में विराजमान हुए। फिर दैवयोग से इनकी ऐसी कृपा हो गई, इनके भाव ऐसे जागृत हो गए और फिर बाद में यहाँ ये जो गुरुकुल वेदाश्रम प्रजापति विहार कॉलोनी पटेल मार्ग के सामने न्यू सांगानेर रोड पर स्थित है, इस स्थान पे आकर के स्थायी रूप से श्री हनुमान जी महाराज यहाँ निवास करने लगे। और तब से आप ये मान के चलिएगा कि जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है, कई चमत्कार यहाँ हुए हैं भक्तों के। शनिवार मंगलवार को तो यहाँ इतनी भीड़ लगती है जिसकी कि लोगों को बैठने में जगह नहीं मिलती है। और जो व्यक्ति 7 शनिवार या 7 मंगलवार श्री हनुमान जी महाराज को आकर के यहाँ शाम के समय में गुड़ चने चढ़ाता है, तो हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जो एक संकल्प होता है उसको पूर्ण रूप से किया करते हैं। ये हम लोगों ने कई बार इनका चमत्कार देखा और ऐसे चमत्कारी श्री हनुमान जी महाराज है। ये यहाँ अखंड दीपक जलता है, अखंड रामचरितमानस का पारायण होता है। संत समाज यहाँ रहते हैं जो नियमित 24 घंटे कई सालों से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। और श्री हनुमान जी महाराज तो वास्तव में इतने चमत्कारी हैं यह कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से आकर के यहाँ इनसे विनय करता है, श्री हनुमान जी महाराज उन पर कृपा किया करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो देखा आपने कि यहाँ हनुमान जी महाराज की बहुत ही सूक्ष्म रूप में प्रतिमा है और महाराज श्री कह रहे हैं कि बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमा है और इनके कई बार चमत्कार भी देखे हैं। आइए आप भी देखिए, दर्शन कीजिए बालाजी महाराज के।
मेरा नाम अक्षय कुमार शर्मा है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ प्रजापति विहार में रहते हुए करीब 12 साल हो चुके हैं और जब से मैं यहाँ आया था रहने के लिए, जब से मुझे मंदिर बना हुआ है और बालाजी महाराज की स्थापना हो चुकी थी यहाँ पे, और बहुत जब से मैं पूजा करने आता रहता हूँ, प्रतिदिन सुबह में आता हूँ, कई बार शाम को भी आता हूँ, मेरे परिवारजन भी आते हैं। जब से मैं यहाँ पे आया था और काफ़ी जो भी मैं विचार करता हूँ मनी मन में, वो काम मेरे भगवान बनाता है। और मैं जो भी किसी दूसरे कोई कुछ मन से भगवान को याद करके कोई बात करता हूँ, वो भी सही हो जाती है उसकी भी। इसलिए मैं इनकी कृपा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और भगवान के कोई प्रॉब्लम होती, समस्या मेरे जीवन में आती है तो मैं तुरंत यहाँ पे आता हूँ, महाराज से भी कांटेक्ट करता हूँ। सबसे अच्छा वो करता है, महाराज भी आशीर्वाद देते हैं। भगवान का आशीर्वाद तो ऊपर मेरे ऊपर बना ही रहता है। और कोई समस्या होती है तो तुरंत निराकरण हो जाता है। आगे मैं मतलब हमारा जीवन इसीलिए समर्पित है क्यों, भगवान का ही आशीर्वाद सब कुछ है। और चिंताहरण हनुमान जी का आशीर्वाद तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। हमारी हर समस्या का निदान, जीवन की हर समस्याओं को दूर करने में भगवान का बहुत आशीर्वाद रहता है। पहले मैं काफ़ी परेशान रहती थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मंदिर आती फिर गुरुजी से मिली तो काफ़ी मेरे को रिलैक्स मिला। और अब तो मैं बहुत ठीक हूँ। मेरे काम में मेरे हस्बैंड को भी बहुत दिक्कतें थी, जब से मंदिर आने लगी काले हनुमान जी की कृपा से बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेरी तबीयत भी ठीक है। मैं बहुत टेंशन थी तो हम भी रोज़ आने लगते। यहाँ हम भजन भी करते हैं 11 को शनिवार को, और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। जय हो काले हनुमान जी बाबा की। मैं पिछले 10-12 साल से काले हनुमान जी की बाबा की शरणों में आ रहा हूँ। मेरा घर भी बाबा से मात्र 500-600 मीटर की दूरी पे है और काफ़ी कुछ अशांति मेरे यहाँ रहती थी। बाबा की शरण में जब से मैं आया हूँ, मेरे घर में एकदम से सुख शांति है। 2 साल हो गए मुझे मानसरोवर में शिफ्ट हुए। पहले मैं और कहीं रहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद, इस मंदिर से जुड़ने के बाद, मतलब मेरे पास ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन यहाँ दर्शन करने के बाद मैंने 200 गज ज़मीन भी ली है। मेरे मकान भी अच्छा खासा बन गया और मैं वहाँ कोचिंग लेती थी। मेरे 35 बच्चे आते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ मेरे एक भी बच्चा जुड़ेगा, लेकिन कोचिंग सेंटर आज मेरा नाम हो गया इस कॉलोनी में और आज मैं 17 बच्चों की कोचिंग लेती हूँ और अच्छी खासी जो मैं फ़ीस मांगती हूँ वो फ़ीस मुझे मिलती है। ये सब इन बालाजी का ही आशीर्वाद है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पुराना वाला कोचिंग यहाँ सेट हो जाएगा। चिंताहरण काले हनुमान जी एक तरह से हमारी पूरी चिंता का निवारण करते हैं। मेरा बेटा IIT की तैयारी कर रहा है, वो डेली नियम से यहाँ आता है और वो ये कहता है मम्मी मेरे को मंदिर जाने से मानसिक शांति मिलती है। हमारा पूरा परिवार रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम दर्शन करे बिना नहीं रहते। इस मंदिर का मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे को इतना गुस्सा आता था, मेरा गुस्सा 1% भी नहीं रहा जब से मैं इस मंदिर में आने लगी हूँ। मुझे बात में गुस्सा बहुत आता था, तो मेरे गुस्से का निवारण हुआ है और मेरे हस्बैंड का बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना इन ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है, क्योंकि वो ऑफिस जाने से पहले यहाँ दर्शन करके जाते हैं। एक नियम ही है हमारे, एक डेली रूटीन में फिक्स है कि चिंताहरण काले हनुमान जी मंदिर हमें जाना है सुबह भी और शाम भी। तो हमारी ज़िंदगी में बालाजी का बहुत बड़ा महत्व है, स्थान है और बालाजी का आशीर्वाद है। इनके आशीर्वाद से ये मान लो हमारे जीवन की काया पलट हो जाए। दिनेश कुमार गुप्ता, प्रताप नगर में रहता हूँ। यहाँ मैं 3 साल से लगातार आ रहा हूँ। बहुत अच्छा मंदिर मेरे को मिला है ये और खूब व्यापार में मेरी वृद्धि हुई है। चिंताहरण बालाजी के मंदिर में आने के बाद मेरे को खूब काम धाम मेरा खूब बढ़िया चलने लग गया और खूब बढ़िया मेरे काम बढ़ाया है। मेरा नाम श्याम अग्रवाल है। 22 पटेल विहार में मैं रहता हूँ। मेरे को कॉलोनी में आए करीबन 12 साल हो गए यहाँ पे। पहली बार मैं जब चिंताहरण काले हनुमान जी के मंदिर में जब यहाँ पे आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं पजामा पहन के, कुर्ता पहन के यहाँ पे पानी लेने के लिए बच्ची के साथ में आया करता था। जब से मैं आया, महाराज जी के आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से एक मकान यहाँ पे मेरा बन गया और यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ मुझे बहुत शांति मिलती है। 12 साल से मैं गुरुकुल वेदाश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रतनलाल कट्टा, मानसरोवर निवासी, करीब 20 साल से श्री चिंताहरण हनुमान जी महाराज के दर्शन करने में आता हूँ और शनिवार मंगलवार को मैं ज़रूर आता हूँ। यहाँ पे आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती है और गुरु जी का भी बहुत आशीर्वाद मिलता है। हर भक्त की आने वाले की यहाँ पे मनोकामना बहुत पूरी होती है। जो भी यहाँ कुछ लेके आता है, मन्नत मांगने आता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। जय श्री श्याम। मैं अनिल कुमार, मेरे पास में ही एक स्टूडियो है। पहले बहुत दिक्कत थी मेरे को, जब से मैं हनुमान जी के आने लगा हूँ, जब से मतलब बहुत अच्छा चल रहा है मेरा स्टूडियो।
मतलब क्या बताऊँ, मतलब लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास में, इतना मतलब अच्छा चल रहा है स्टूडियो मेरा। मैं दीपक शर्मा, जयपुर के विख्यात प्रेम भाई मंडल समिति का सबसे बड़ा पौत्र युगल जी महाराज का। मैं जब भी यहाँ चिंताहरण हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ तो ये कुछ सरकार की कृपा ही है कि जितने भी काम सोच के आते हैं प्राय प्राय हो ही रहे हैं। तो एक महाराज जी का भी सानिध्य हमें मिल रहा है और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद भी मिल रहा है। इसी आशा और भावना के साथ ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं कि आगे भविष्य में हमारे ठाकुर जी सिद्ध करते रहेंगे काम को, और सभी भक्तों पे कृपा करते हैं जो भी अपनी अपनी आस लेकर के ठाकुर जी के दरबार में आते हैं। जय जय सीताराम। ये अभी हम यहाँ ये यज्ञशाला है, यज्ञशाला में आए हुए हैं और इस यज्ञशाला में अभी ये हवन होने वाला है। और हवन से पहले हम महाराज श्री से दो बातें करते हैं। महाराज श्री जय श्री श्याम। जय जय सीताराम। तो यहाँ के बारे में कुछ बताएं, हमें प्रकाश डालिए यहाँ। जी देखिए भैया जी, ये जो आप हवन कुंड देख रहे हैं, यह 12 स्तंभों का कुंड मंडप बना हुआ है। पूरा का पूरा मंडप है ये, 12 इसमें खंभे लगे हुए हैं और 4 द्वार हैं। इसके साथ साथ ही मध्य में इसके चतुरस्र कुंड लगा हुआ है और चतुरस्र कुंड के साथ में 3 मेखलाएँ होती है। तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 3 का स्थान हुआ करता है इसके अंदर। और इसके साथ साथ ही ये एक योनि लगाई जाती है, इसमें आद्य शक्ति माँ लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। हमारी परंपरा है रामानंद संप्रदाय की, वैसे भी वैष्णव संप्रदाय में योनि को जो है हम लोग इसको ढक कर रखा करते हैं। लेकिन चूंकि आपको थोड़ा सा इसका मैं परिचय करा दूं, ये आप देखेंगे तो एक योनि का स्वरूप है, एक स्त्री की जैसे योनि होती है ना, उस तरीके का स्वरूप है। और इसमें ये पूरा आकृति बनी हुई है और ये 2 जैसे सूर्य और चंद्रमा का इनका संकेत अंडकोश के नाम से, और सूर्य और चंद्रमा है ये। और इसके साथ साथ ही जैसे क्या होता है कि हम लोग ये श्रवा है, इस श्रवे के द्वारा घी ले करके हम लोग इस बद्वे से ले जा कर के और यहाँ घी छोड़ते हैं इसमें। तो ये गर्भाशय अंदर जा कर के फिर उस परमात्मा यत पिंडे तत् ब्रह्मांड वाला यह चरितार्थ होता है। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, कई सालों से यज्ञ नियमित अखंड चलता है धूना। और जब यहाँ अग्नि का प्राकट्य किया था तो एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की एक लकड़ी होती है जो कि पीपल के पेड़ की लकड़ी होती है। पीपल भी कैसा पीपल होता है जिसमें पीपल के साथ साथ में खेजड़ा भी जुड़ा हुआ हो, उसमें से निकली हुई उत्तर दिशा की एक शाखा होती है। उस शाखा को निकाल करके मिट्टी में लगा कर उसको सिद्ध करके उसके द्वारा एक यंत्र बनाया जाता है। फिर उसमें से मंथन करके, अरणी मंथन जैसे कहा करता है हमारे वेदों में, उसमें अरणी मंथन करके उसमें अग्नि का प्राकट्य होता है स्वतः ही, उसमें अपने आप ही अग्नि निकलती है। उसी क्रम से हम लोगों ने विधि विधान से, वैदिक विधान से इसको यहाँ अग्नि का प्राकट्य करके इसमें स्थापित किया है। आज बरसों हो गए हैं अग्नि भगवान यहाँ नियमित रहा करते हैं। खेजड़े की लकड़ी, गऊ के कंडे और गाय के घी के द्वारा नियमित सुबह सुबह हम लोग यज्ञ किया करते हैं। यह यज्ञ मंडप है, राम के नाम से हम लोग आहुति दिलाते हैं, सीता जी के नाम से, राम परिवार के नाम से, और भी कष्टों को निवारण करने के लिए, देश की सुख समृद्धि के लिए, अरिष्ट को दूर करने के लिए हम नियमित ही यहाँ यज्ञ किया करते हैं। तो इस यज्ञशाला को, अपने इस आश्रम को यहाँ स्थापित हुए कितने साल हो गए? आश्रम को सन 2005 में यहाँ हमारे गुरुदेव, त्रिवेणी धाम सरकार जिसे कहते हैं, श्री सदगुरुदेव का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन पद्म विभूषित काठिया परिवाराचार्य श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज के करकमलों के द्वारा यहाँ इसकी स्थापना हुई। और उसके पश्चात से निरंतर ये कार्यक्रम, यहाँ पहले वेद पाठ चला करता था, छोटे छोटे से बच्चों को हम लोग वेद पढ़ाया करते थे और सैकड़ों बच्चे इस आश्रम से वेद पढ़ करके अपने जीविकोपार्जन करते हैं और बड़े आनंद रहा करते हैं। अब अभी इस समय वर्तमान में बहुत सारे संत महापुरुष यहाँ रहा करते हैं जो नियमित नित्य नेम, भजन, साधन, कीर्तन, साधना, यज्ञ और नियमित किया करते हैं। और भी कई प्रकार के संत महात्मा बाहर से आकर के यहाँ निवास करते हैं। अन्न क्षेत्र प्राय रोज नियमित चलता रहता है यहाँ। तो यहाँ पे वेदों की आप पढ़ाई करवाते थे, तो
ये जो वेदाश्रम आपने बनाया तो इसी कारण आपने इसका गुरुकुल वेदाश्रम नाम रखा है। हाँ, हम आवासीय गुरुकुल परंपरा थी यहाँ, और आवासीय में बालक लोग सब यहीं रहा करते थे। जब हमने इसका सेगणेश किया तो आप मान के चलिएगा कि ईंटों की दीवारें खड़ी करके टीन शेड डाल करके उसमें हम बच्चों को रखते थे। हम लोग बच्चों को वेद पढ़ाते थे, निःशुल्क यहीं आवासीय व्यवस्थाएं थी और बहुत सालों तक ऐसी परंपराएं चली। फिर कालांतर में जब वेद पाठ के साथ साथ ही ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे थे वो थोड़े से उद्दंडी होने लग गए थे, माता पिता भी जो है ना उस परंपरा को भूलने लग गए थे और ममत्व उनका जागृत होने लग गया था। तो उन बच्चों की कोई छोटी मोटी बात भी कोई शिकायत होती तो वो कहते थे, अब हमारे बच्चों को आप डांटो मत, हमारे बच्चों को आप ऐसा मत करो। इस कारण से फिर वो उसको धीरे धीरे विश्राम दिया गया। पर फिर भी आज भी हम यहाँ लोग बच्चे लोग आते हैं, दिन में आते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ करके फिर चले जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये अभी यज्ञशाला में है और यज्ञशाला में अभी हवन होने वाला है। देखिए अभी हवन का आपको। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन उपसदा करुणौ रघुवर विमल जसु हृदय फलजा स्वाहा बुद्धिहीन तरंजान के सुमिरो पवन कुमार बलवती विद्या देवमयि करुण क्लेशिका स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिमिरो प्रजाकर स्वाहा। रामदूत बलदामांजन पुत्र पवन सुतनामा स्वाहा। महावीर विक्रम संगी सुमति निवास सुमति संगी स्वाहा। राधे गाधे गुंजिने उषाये स्वाहा। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन स्वाहा। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर स्वाहा। ब्रह्मचर्य सुन को रसिया राम लगन सीता मन रसिया स्वाहा। विकट रूप धरि जरा स्वाहा। जीव रूप धरि सुता हरे रामचंद्र के काज सवारे स्वाहा। ये आप देख रहे हैं यहाँ इस मंदिर में बहुत ऐसे ऐसे अद्भुत लीलाएं हैं यहाँ। ये आप जो कमंडल देख रहे हैं मेरे पास में, यह एक ऐसा कमंडलू है, एक सिद्ध महात्मा के द्वारा दिया हुआ कमंडल है और ये करीबन ये मान के चलिएगा कि 50 से 60 साल पुराना ये कमंडलू है। और इसमें आप जल भर के देखेंगे तो इसमें ऐसा स्वाद आएगा कि जैसे कोई मिठास भरा हुआ जल हो। जब भी आप पिएंगे इसमें से जल भर करके 1 घंटे के बाद में तो ऐसा लगेगा कि जो मिठास भरा हुआ जल हो, कुछ ऐसा बड़ी अच्छी सी और खुशबू महसूस होगी। और जाने के बाद में पेट में भी कुछ स्वास्थ्यवर्धक भी इसका जल माना जाता है और वास्तव में है भी यही बात। तो ये इसी मंदिर की गौशाला भी है और इसी गौशाला में काफ़ी गौ माताओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। तो महाराज श्री यहाँ कितनी गौ माताएं हैं यहाँ पे अपने आश्रम में? देखिए भैया जी, यहाँ ठाकुर जी की कृपा से अभी वर्तमान में 13 से 15 के बीच में गायें हैं, जिसमें से 4-5 तो गायें दूध देती है और बाकी की सेवाएं इनकी हमको करनी पड़ती है। और धीरे धीरे गायें जैसे जैसे आती जाती है अब समय समय पे तो दूध की व्यवस्था यहाँ पर्याप्त मात्रा में हो जाया करती है। और जो भी दूध है यहाँ का निकलने वाला वो कहीं आश्रम से बाहर नहीं जाता है। संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में दूध पिला देते हैं, छाछ बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं। जो मक्खन निकलता है वो सब सब्जियों में और रोटी पे, इन पे सब में काम में आ जाया करता है। ठाकुर जी भी अच्छा, गौ माता की इतनी कृपा है यहाँ कि इतने शांत स्वर में और बड़े आनंदित रहने वाली बहुत सीधी सादी गायें हैं। और इसके अलावा एक हमने यहाँ एक स्पीकर भी लगा रखा है जिससे रामायण की आवाज़ भी जो है ना यहाँ आती रहती है, जिससे इनको सुनने में भी इनको बड़ा अच्छा लगता है।